देखिए, वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना भी, इग्नोर मत करना। आपको पता चलेगा कि जीवन में कितना संघर्ष होता है। राधे 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 राधे। जी सभी को। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। देखिए, आस्था और विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब भी भगवान पर विश्वास करते हैं तो हमेशा हमेशा वो पूरा होता है। और मेरा बेटा बीमार था तो सभी ने अपने अपने जिस भी देवी देवता को मानते हैं, सब ने ही प्रसाद बोला। किसी ने नारियल बोला, किसी ने कुछ बोला, तो सबकी आस्था काम आई और सबका विश्वास भी काम आया। देखो, उनका विश्वास पूरा हो गया और मेरे बेटे ने दूसरा जन्म लिया था। बहुत ही बीमार हो गया है वो, 1 साल हो गई, अब बिल्कुल ठीक है। तो मेरी एक पड़ोसन थी बिहारन, उन्होंने छठ मैया की पूजा बोली थी और उन्होंने कल छठ मैया की पूजा की और फिर वो प्रसाद लेकर मेरे घर पे आई और मेरे बेटे के हाथ से कल उन्होंने नारियल चढ़वाया था। वहाँ चल में वो खड़ी होती हैं। देखो, सभी बहन भाई, उनमें शक्ति है छठ मैया में, तभी तो वो इतना सब कुछ झेल लेती है। देखो, कितनी कितनी देर पानी में खड़ी रहती है, ना ही उन्हें सर्दी होती और ना ही खांसी जुकाम होता। तो मैं तो सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे मेरे बेटे के लिए सब ने प्रार्थना करी, मेरी बहन ने भी, भैया ने भी, और मेरी फूफास, मेरी ननद, सभी ने कुछ ना कुछ पूजा पाठ किया। उनके बेटे की बहू ने भी, सभी ने मेरे लिए बहुत कुछ मांगा था। देखो, पिता तो जब ख़त्म हो गए थे तब वो 1.5 महीने का गर्भ से था। उसने अपने पिता का मुँह भी नहीं देखा है। लेकिन अब बड़ा शोर मचाए बच्चे। उन्हीं के सहारे मैंने सारी ज़िंदगी काट दी। और अब जब मेरा बेटा बीमार हुआ तो मैं बिल्कुल टूट गई थी और सबकी दुआ काम आई, सभी की। राधे राधे जी। राधे राधे तो जी। मैं उन सब का धन्यवाद करती देखिए, हूँ, सभी का। सब मेरे अपने भगवान थे से बड़ा कोई नहीं जिन्होंने होता। मेरा और मेरे बेटे का दुख तो बहुत बहुत ध्यान होते हैं, रखा। दुनिया में बहुत दुख देती है, भगवान जिस तरह मेरी लेकिन सुधारी थी उसी तरह उन बंदों ने तो मुझे सबकी बहुत दुख दिए, सुधारी। लेकिन ऊपर वाले ने राधे मुझे राधे सब जी। कुछ दिया और वीडियो मेरा को इग्नोर हमेशा मत साथ करना दिया। और और लाइक और मेरी वो सब्सक्राइब जरूर जो करना बिहार जी। से बहन है, उन्होंने छठ पूजा करी और इस तरह वो हमारे यहाँ प्रसाद दे करके गई हैं। मैंने कहा ज़रूर हम आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे, खाएंगे। भाई, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हम ज़रूर आपका मान रखेंगे। और भगवान से जितनी तुमने हमारे बेटे के लिए और मेरे लिए प्रार्थना करी, हम भी आपके लिए उतना ही करेंगे। और फिर हमारे कपड़े धोए पड़े थे, मैंने देखा क्योंकि बादल हो रहे बहुत। मैंने कहा सूख गए या नहीं, कभी बारिश आ जाए। लेकिन अभी थोड़े थोड़े सीले से थे, मैंने कहा चलो और हवा लग जान दो। तो इस तरह मैंने उनका प्रसाद भी खाया फिर, और कपड़े भी चेक कर लिए। और फिर थोड़ा नाज बचा हुआ है, इसे धो के डालूँगी जब बादल नहीं होंगे। तो मैं गोबर पाथ रही थी तो मेरा बेटा पूछ रहा गोबर की पाथ रही हो। मैंने कहा इस संसार में ज़्यादा अंधे हैं मैंने कहा गोबर पाथ रही हूँ बेटे, खेत में तो गिर नहीं सकता, पाथूंगी तो और क्या करूँगी। मैंने कहा हम पे सबसे ज़्यादा ज़मीन है, हम पे बहुत सारी ज़मीन है। कितनी है? मैंने कहा 100 गज 100 गज ज़मीन, बता ज़्यादा है या कम फिर मेरा बाबू रो रहा था। ये मेरे छोटे का बेटा है और मैंने इसे लाड किया तो ये राजी हो गया। इसे खांसी जुकाम नमूनिया बहुत जल्दी होते हैं, पता नहीं क्यों बीमार होते हैं। और फिर मैंने चक्की में नाज डाल रखा है। फिर देखा थोड़ा नाज रह रहा है, मैंने गैया मैया के लिए दलिया दड़ा, क्योंकि
गौ माता का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अकेली रह रही है, अकेली बड़ी मान कर रही है। देखो अकेला तो आदमी हो या ढोर हो, भाई किसी का भी मन नहीं लगता, क्योंकि हमें तो पता है अकेले की ज़िंदगी कैसी होती है। और मैंने इस तरह दलिया दड़ा। अब खाली होगी हमारी चक्की, ये सारा अनाज दल गया, इसे बंद कर देंगे। ज़्यादातर मैं हाथ से ही करती थी, अब ये बिजली की आ गई। और हमने बनाया साग, फिर हमारी हांडी मोड़ गई, करछू लग गया, फिर मैंने उसका घेरा बनाया, क्योंकि घेरे में अब मुझे तिवाई बनानी है, फिर अंगीठी साग बनाने के लिए। और मैंने अपने जल की कट्टी, फेंक तो सकते नहीं है इसे कामयाब कर दिया। और भी बोतलों में मैंने इस तरह फुलवाड़ी लगाई है और कील ठोक दी अब दीवार में, और रस्सी बांधूंगी, तब उसके बाद लगाऊंगी।